आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। हम आप सबको वेलकम करते हैं और आशा रखते हैं आप सब ठीक है। आइए हम बाइबल पढ़ेंगे। 2 Corinthians chapter 5 verse 17। Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Amen। हम लोग हिंदी से भी पढ़ेंगे। 2 Corinthians का 5 का 17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नया सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए परमेश्वर जो आपने हमें दिया है प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, प्रभु जितने भी लोग ऑनलाइन सर्विस देख रहे हैं प्रभु, हम सबके जीवन में परमेश्वर हम आशीष मांगते हैं प्रभु। और प्रभु आज के सर्विस परमेश्वर प्रभु आपके हाथ में रखते हैं और प्रार्थना प्रभु यीशु आपके नाम से मांगते हैं। आमीन। आइए हम अभी प्रेजेंट वर्शिप ब्रदर रॉबिन एंड टीम को देंगे और सरमन हम पास्टर अर्पण से सुनेंगे। जय मसीह। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आप सभी को स्वागत करता हूँ आज की इस ऑनलाइन सर्विस में। हम आइए प्रभु की आराधना करते हैं।
प्रभु जी हमारे लिए दिया। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। और आज की इस सेवा में प्रभु जी जो पास्टर अपने बच्चे कीजिएगा, हर जन जो प्रभु जी हमारी सेवा देते हैं सभी के जीवन में आशीष कीजिए। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में जय मसीह। हम आप सभी को आज की ऑनलाइन सेवा में हम स्वागत करते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और बहुत जल्द हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि हम लोग बहुत जल्द अपना चर्च को हम लोग खुलेंगे और हम आप लोग को जानकारी भी देंगे। आइए हम लोग आज की वचन में हम जाएंगे और आज के वचन का जो शीर्षक है वो है न्यू बिगिनिंग्स या नया शुरुआत। जब जीवन संघर्ष से जाता है, जब जीवन में जो चीज़ हम लोग ने सोचा नहीं है वो ऐसा घटना हम लोग का जीवन में घटता है, हम सब लोग सोचते हैं कि काश मैं नया शुरुआत कर पाता, काश मेरा जीवन में नया शुरुआत मैं कर पाता। हम लोग का मन में ये विचार आता है और आदमी लोग कोशिश भी करते हैं। बहुत लोग अपने काम को चेंज करते हैं। वो लोग सोचते हैं कि शायद मुझे ये काम छोड़ के दूसरा काम करने से मेरा शुरुआत अच्छा होगा। कोई लोग अपने घर को बदलते हैं। उन लोग को लगता है कि शायद ये जगह में मुझे इतना अच्छा मेरा उन्नति नहीं हो रहा है, मुझे शायद दूसरा जगह में जाने से मेरा नया शुरुआत हो सकता है। और आज हम लोग देखेंगे बाइबल क्या बोलता है नया शुरुआत के बारे में। बाइबल का कहना क्या है। आपके पास बाइबल है तो आप लोग 2 कोरिन्थी 5:17 से लेके 20 तक, ओके, ये आज मेरा पूरा वचन का टेक्स्ट यही है। 2 कोरिन्थी 5:17 से लेके 20 तक मैं पढ़ देता हूँ बहुत जल्दी। 5:17 से लेके 20 तक यहाँ पे लिखा गया है, Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Old things have passed away. Behold, all things have become new. Now all things are of God, who has reconciled us to himself through Jesus Christ and has given us the ministry of reconciliation. That is, that God was in Christ reconciling the world to himself, not imputing their trespasses to them, and has committed to us the word of reconciliation. Now then, we are ambassadors for Christ, as though God were pleading through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. यहाँ पे मैं हिंदी में मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ पे लिखा गया है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नया सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार को मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उनने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। आमीन। यहाँ पे ये वर्ड्स को मैं एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको थोड़ा ये कोरिन्थी का मंडली का मैं आपको कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ। इसका बैकग्राउंड, इसका पृष्ठभूमि में आपको देना चाहता हूँ। ये पौल ने कोरिन्थी का चर्च को ये पत्र लिखा है और ये जो कोरिन्थी का चर्च था इसमें बहुत ज़्यादा समस्या चल रहा था। पहला समस्या क्या था, इसमें आत्मिकी, ये मंडली में आत्मिकी घमंड आया था। बहुत लोग ये चर्च में ऐसे थे जो अपने आप को बहुत ज़्यादा धर्मी सोचते थे, जो दूसरा को नीचा देखते थे। और दूसरा समस्या क्या था, जब भी मंडली में प्रॉब्लम होता था, मंडली का अगुआ लोग के पास जाने से पहले, मंडली का लीडर्स लोग
के पास जाने से पहले वो कहाँ पे जाते थे? सरकारी कोर्ट में जाते थे अपना प्रॉब्लम को मिलाने के लिए। और तीसरा समस्या क्या था? उन लोगों में बेविचारी आत्मा थोड़ा था। ओके, एक दूसरे को वो लोग सही ढंग से वो लोग ट्रीट नहीं करते थे। और जो पॉल का ये जो लेटर है, पॉल क्या कर रहा है? उन लोग को एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए वो पत्र लिख रहा है। उन लोग को बोल रहा है कि ईसाई जीवन में एक क्या होना चाहिए? हम लोग का जीवन अच्छा होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए। और मेन इंटेंशन क्या है कि कोरिन्थी का चर्च को वो रिमाइंड कर रहा था, वो याद दिला रहा था कि वो लोग कौन है। अभी वो लोग संसार के लोग नहीं है, अभी वो लोग पहले का जीवन जीने वाले लोग नहीं है, अभी वो लोग मसीह में है। वो रिमाइंड कर रहा था। बहुत बार विश्वासी लोग भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। बहुत बार हम लोग भी भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, और हम लोग संसार के जैसा हम लोग हो जाते हैं। प्रियो, इसलिए पौलुस कहता है कि इसीलिए यदि कोई ख्रिस्त में है तो वो क्या है? नया सृष्टि है। देखो, पुराना सब बीत गया है, देखो क्या हो चुका है, सब कुछ अभी नया हो चुका है। पौलुस रिमाइंड कर रहा था कोरिन्थी का चर्च को कि देखो भाई बहन लोग, यदि तुम ख्रिस्त में हो तो तुम नया सृष्टि हो। क्यों नया? क्योंकि तुम्हारा पुराना चीज सब बीत गया है। देखो अब सब कुछ क्या हो चुका है? नया हो चुका है। ये परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र के द्वारा आप और मुझे क्या बनाया है? निर्दोष बनाया है बोल के लिखा गया है। और ये सुसंदेश आप और मेरा जीवन के द्वारा, कोरिन्थी का मंडली का जीवन के द्वारा परमेश्वर पूरा संसार को भी क्या करना चाहता है? कहना चाहता है। आमीन। हाँ, आप और मुझे भी पौलुस आज रिमाइंड कर रहा है। परमेश्वर का वचन आज आप और मुझे रिमाइंड कर रहा है कि देखो, अगर तुम ख्रिस्त में हो तो तुम क्या हो? ऑलरेडी तुम एक नया सृष्टि हो। देखिए, आप और मुझे कुछ नया करने का जरूरत नहीं है नया शुरुआत के लिए। आप और मुझे कुछ नया शुरू करने का जरूरत नहीं है। आप और मुझे केवल क्या करना है? अपने आप को याद दिलाना है कि मैं तो ऑलरेडी नया सृष्टि हूं, यदि आप प्रभु में हैं। यदि आप प्रभु में नहीं है तब वो डिफरेंट सवाल, डिफरेंट क्वेश्चन हो जाता है। पर यदि आप प्रभु में हैं तो आपको केवल एक ही चीज करना है, अपने आप को रिमाइंड करना है कि मैं तो प्रभु में हूं और मैं क्या हूं? एक नया सृष्टि हूं। बट नया सृष्टि होने के बाद भी हम लोग का जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष हो जाता है। हम लोग बहुत विभिन्न तरीका के अनुभव से हम लोग जाते हैं। बहुत बार बहुत बोझ हम लोग का जीवन में होता है। पारिवारिक बोझ होता है, सोसाइटी का बोझ होता है, और ये सब बीच में हम लोग कैसे नया शुरुआत में हम लोग चल सकते हैं। आज मैं आपको उसके बारे में, मैं आपको यही वर्ष से मैं कुछ सिखाने वाला हूँ। ओके, और आप एक भजन संगीता नोट करके लिखिए, भजन संगीता 51 को, साम्स 51। यहाँ पे भी एक नया शुरुआत का प्रार्थना है। ओके, आप इसको बाद में सेवा के बाद आप इसको रेफर कर सकते हैं। बट आज मैं आपको विशेष करके मैं ये प्रचार करने वाला हूँ कि कैसे हम लोग नया शुरुआत में हम लोग चल सकते हैं। हाउ कैन आई वॉक इन दिस न्यू बिगिनिंग। ओके, मैं एक एक वर्स लेके मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। नंबर 1, लेट द पास्ट बी पास्ट थ्रू फॉरगिवनेस। आप अगर नया शुरुआत करना चाहते हैं, नया शुरुआत में अगर आप चलना चाहते हैं, तो आपको विगत का चीज, पास्ट का चीज को आपको क्षमा के साथ भूलना जरूरी है। आमीन। देखिए, यहां पे लिखा गया है 17 में, यदि कोई मसीह में है तो वो नया सृष्टि है, देखो पुराने बातें बीत गया है। सी द ओल्ड हैज गॉन, ओल्ड थिंग हैज पास्ड अवे। आपको नया शुरुआत के लिए क्या करना है? पुराना चीज को भूलना बहुत जरूरी है। पुराना घटनाओं को भूलना बहुत जरूरी है। पुराना दर्द का चीज, पुराना क्षमा आपको नहीं मिला होगा, शायद आपने किसी के साथ झगड़ा किया होगा, शायद आपका मन में बहुत बड़ा चोट होगा, शायद आपको वो चीज को भूलना बहुत जरूरी है। केवल भूलना नहीं, क्षमा के साथ भूलना जरूरी है। देखिए, शैतान का एक ही प्रयास होगा, शैतान हमेशा आपको पुराने चीज आपके मन में लेके क्या करेगा? आपको अटैक करते रहेगा।
आप नया कुछ करना चाहते हैं, आपको बोलेगा देख तूने तो कल ऐसा गलती किया, देख तूने तो कल तुमने उसको ऐसा बात किया, देख तूने तो कल इतना बड़ा पाप किया है, देख तूने तो कल ये बड़ा मिस्टेक किया है, तू आगे में नहीं कर सकेगा। शैतान हमेशा पास्ट का चीज, विगत का चीज लेके आपको क्या करेगा, डिस्ट्रैक्ट करते रहेगा। और हम लोग का भी एक आदत क्या है, हम लोग हमेशा पुराना चीज को क्या करते हैं, अपने हृदय के सामने में रखते हैं। हमको लगता है कि ओ अगर मैंने कल नहीं कर पाए तो मैं आज भी नहीं कर पाऊंगा, कल का मेरा मिस्टेक की वजह से शायद आज मैं ये समस्या में जा रहा हूँ, कल का शायद मेरा पाप की वजह से शायद आज मैं ये बीमारी में जा रहा हूँ। हम लोग का थॉट भी कभी कभी ऐसा बन जाता है। बट मैं आपको एक सुंदर भजन संगीता में पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। आपके पास बाइबल है तो आप साम्स 103 में आप लोग पॉइंट आउट कर सकते, निकाल सकते हैं। भजन संगीता 103 में मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है। 103 का 12 पद में सुनिए, यहाँ पे लिखा गया है, एज फार एज द ईस्ट इज फ्रॉम द वेस्ट, so far he has removed our transgression or our sins from us. ओके मैं यहाँ पे हिंदी में मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ पे लिखा गया है, उदयाचल अस्ताचल से जितने दूर है या जितना पूर्व से पश्चिम दूर है, उन्होंने हमारे अपराधों को हमसे उतने ही दूर कर दिया है। क्या आपको पता है पूर्व और पश्चिम कितना दूर है? हाउ फार इज ईस्ट फ्रॉम द वेस्ट? ये एकदम अलग डायरेक्शन है। इन्फिनिटी हम लोग बोलते हैं, जिसको हम नाप ही नहीं कर सकते हैं। इतना दूर है कि हम लोग उसको नाप ही नहीं कर सकते। हम लोग का शायद संसार का सब पेपर भी शायद इनफ नहीं होगा उसका डिस्टेंस को नापने के लिए। इतना दूर, कभी अंत ना होने वाला दूर। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उतना ही दूर परमेश्वर ने हमारे पापों को हमसे अलग किया है। आमीन। परमेश्वर ने आप और मुझे क्षमा किया है प्रियो। प्रभु यीशु के क्रूस के द्वारा, बाइबल में लिखा गया है, प्रभु के मृत्यु के द्वारा आप और हमें क्षमा मिला है, और उनके पुनरुत्थान के द्वारा आप और हमें न्याय मिला है बोल के बाइबल में लिखा गया है प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। आप और हम निर्दोष बने हैं बोल के बाइबल सिखाता है। आपको जानना जरूरी है, अगर प्रभु आपको क्षमा देता है तो आप और हम कौन है जो हम खुद को हम लोग क्षमा नहीं दे पाते। सर्वप्रथम आप खुद को क्षमा देना सीख लीजिए प्रियो। आप खुद को अपने पास्ट के लिए क्षमा दीजिए, क्योंकि जब तक आप अपना पास्ट को बोकते रहेंगे, विगत को बोकते रहेंगे, लेते रहेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और नंबर 2, आपको दूसरा को क्षमा करना बहुत जरूरी है। आमीन। एफिसी में मैं पढ़ देता हूँ, एफिसी 4:32 में देखिए तो, एफिसी 4:32 में, ओके। एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 32 मैं अंग्रेजी में मैं पढ़ देता हूँ इसको। एफिसी चैप्टर 4 वर्स 32 यहाँ पे लिखा गया है, and be kind to one another, tender hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you। यहाँ पे बोला गया है, एक दूसरे में क्या करो, नम्र हो, एक दूसरे को प्रेम करो और एक दूसरे को क्षमा करो, जैसे परमेश्वर ने तुम्हें भी क्या किया है, क्षमा किया है। प्रियो, परमेश्वर आप और मुझे सिखाता है कि हम लोग एक दूसरे को क्षमा करना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम लोग एक दूसरे के बीच में क्षमा लेन देन नहीं है, अगर मैंने आपका दिल को तोड़ा है, अगर आपने मेरा दिल को तोड़ा है, अगर हम लोग ने एक दूसरे को क्षमा नहीं दिया है, तो हम लोग कभी भी नया शुरुआत नहीं कर सकते हैं। नया शुरुआत करने के लिए क्या है, एक दूसरे को क्षमा देना बहुत जरूरी है। जिसने आपका हृदय को तोड़ा है प्रियो, उसको क्षमा दे दीजिए। आमीन। आपको हल्का हो जाएगा, आप नया शुरुआत में आप जा सकते हैं, क्योंकि पुराना चीज को बोक के हम लोग नया शुरुआत में कभी भी नहीं जा सकते हैं। आमीन। नंबर 1, लेट द पास्ट बी पास्ट थ्रू,
फॉरगिवनेस। नंबर 2, नया शुरुआत के लिए क्या करना है? लेट द फ्यूचर बी फैंटास्टिक थ्रू फेथ। हमारा जो भविष्य है वो शानदार हो, क्या के द्वारा? विश्वास के द्वारा। पास्ट को क्या करना है? क्षमा के द्वारा उसको भूल जाना है। अभी जो फ्यूचर है उसको विश्वास के द्वारा सुंदर बनाना जरूरी है। 18 पद में लिखा गया है सब कुछ परमेश्वर का है। ऑल थिंग्स आर गॉड्स। आपको जानना जरूरी है, आपके परिवार, आपकी काम, आपकी पोजीशन, आपकी सेवाकाएं, जो भी है वो सब किसका है? परमेश्वर का है। इसलिए हम लोग को विश्वास का जीवन जीना बहुत जरूरी है। बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि ये मेरा है, ये मैं इसका मालिक हूं। ये एटीट्यूड से हम लोग नया शुरुआत नहीं कर सकते हैं। हम लोग को जानना जरूरी है, ये इसका 18 पद में लिखा गया है सब कुछ परमेश्वर का है। प्रिय, विश्वास के जीवन परमेश्वर को हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रसन्न तुला सकते हैं। फर्स्ट विश्वास क्या करना है आपको? विश्वास करना है कि प्रभु यीशु परमेश्वर मनुष्य बन के संसार में आया। प्रभु यीशु ने आप पर मेरे लिए कलवरी क्रूस में मरा, आप पर मेरा पाप के लिए। प्रभु यीशु 3 दिन के बाद पुनरुत्थान हुआ। प्रभु यीशु आज स्वर्ग में है और प्रभु यीशु फिर से आने वाले हैं। प्रियो, ये विश्वास के साथ हम लोग को क्या करना है? अपना जीवन को आगे बढ़ाना है। रोमी 1:7 में लिखा गया है धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीता है। द जस्ट शैल लिव बाय फेथ। आमीन। धर्मी जन कामों के द्वारा नहीं। हम लोग आजकल हमेशा सोचते हैं मैं क्या करूं, मैं प्रभु के लिए क्या करूं, मैं ये क्या करूं, वो करूं। हम लोग वर्क ओरिएंटेड हो गया है। पर बाइबल कहता है कि धर्मी जन तो विश्वास के द्वारा जीता है, क्योंकि विश्वासी काम को उत्पन्न करता है। प्रियो, और धर्मी का मतलब क्या है पता है? यहाँ पे जस्ट लिखा गया इंग्लिश में। इसका मतलब ये है कि जिसमें कोई दोष नहीं है, जो पवित्र है। आमीन। हम लोग हमेशा निर्दोष होने के लिए, पवित्र होने के लिए, अच्छे काम करने के लिए कोशिश करता है। पर बाइबल क्या करता है, क्या कहता है? विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा जाता है। प्रियो, जितना हम लोग परमेश्वर को देखेंगे उतना ज़्यादा हमें विश्वास में हम बढ़ सकते हैं। देखिए, पतरस जब पानी में चल रहा था, वो प्रभु यीशु को देख रहा था और वो पानी में, समुद्र में वो चल रहा था। बाइबल कहता है जब उसने आंधी तूफान को देखा, वो क्या हो गया? वो डूबने लग गया। प्रियो, उसका जब नज़र प्रभु यीशु से हटके अपना परिस्थिति में उसने नज़र लग गया, तब वो क्या हो गया? विश्वास में वो दुर्बल हो गया। वैसे ही बहुत बार आप और हम भी प्रभु यीशु को ना देख के अपने परिस्थिति को हम लोग जब देखते हैं, हम लोग क्या हो जाते हैं? विश्वास में दुर्बल हो जाते हैं। विश्वास में आगे बढ़ने का अर्थ क्या है? विश्वास में आगे बढ़ने का अर्थ ये है कि हम परमेश्वर में देखते रहे। जितना ज़्यादा हम विश्वास में बढ़ेंगे उतना हम लोग का डर कम होते जाएगा। जितना ज़्यादा हम प्रभु को देखते जाएंगे उतना ज़्यादा हम लोग का क्या हो जाएगा? डर प्रभु हम लोग का कम करेगा। इसलिए नंबर 2 पॉइंट आप पर मुझे जानना है कि भविष्य में हम लोग को क्या करना है? विश्वास के साथ हम लोग का भविष्य को शानदार बनाना है। और अंतिम में क्या है? लेट प्रेजेंट बी एक्साइटिंग थ्रू इवेंजलिज्म। और जो वर्तमान है वो सुसमाचार के द्वारा क्या बना सके? हम लोग इसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हम लोग बना सके। आप और मुझे जानना जरूरी है कि हम लोग क्यों ये संसार में हैं। ओके, जब तक आप और हम ये नहीं जानेंगे हम लोग नया शुरुआत कर ही नहीं सकते हैं। देखिए, अगर एक फुटबॉल प्लेयर अगर वो फील्ड में जाके उसको पता नहीं है कि वो क्यों है वो फील्ड में, तो क्या हो जाएगा? पूरा गेम बिगड़ जाएगा। एक क्रिकेट प्लेयर अगर वो क्रिकेट का मैदान में उतरता है और उसको पता नहीं है कि बैटिंग क्या है, बॉलिंग क्या है, फील्डिंग क्या है, वो क्या हो जाएगा? सब कुछ नाश हो जाएगा। उसी तरीक़ा से अगर एक विश्वासी को पता नहीं है कि वो ये संसार में क्यों है, क्यों एग्जिस्टिंग है, हम लोग क्यों ये संसार में है, तब हम लोग का क्या हो जाएगा? पूरा जीवन सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए 18 से 20 पद तक यहाँ पे लिखा गया है कि आप और हमें परमेश्वर ने क्या किया है? मेल मिलाप करवाने के लिए संसार में बुलाया है। आप और हम क्या के लिए संसार में है? हम लोग मेल मिलाप करवाने के लिए। किसका मेल मिलाप? परमेश्वर और मनुष्य का। जो आदम के पाप से टूट गया था संबंध,
उसको मेल मिलाप करने के लिए पौलुस रिमाइंड करता है कोरिन्थी का चर्च को कि तुम लोग को तो परमेश्वर और मनुष्य का मेल मिलाप करने के लिए परमेश्वर ने बनाया है। जब तक आप और हमें ये चीज़ को पता नहीं चलेगा, जब तक आप और हमें हमारा कॉलिंग को पता नहीं चलेगा, हम लोग शायद विभिन्न जगहों में, विभिन्न चीज़ों में हम लोग अपने शांति को ढूंढते रहेंगे, बट वो हमें कभी भी नहीं मिलेगा। आमीन। वी आर कॉल्ड टू टेल अबाउट क्राइस्ट लव टू अदर्स। आप और हमें परमेश्वर ने उनके प्रेम के विषय में बताने के लिए बुलाया है। बाइबल कहता है कि आप और हम परमेश्वर के राजदूत हैं। वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट। हम लोग प्रभु यीशु का नाम को हम लोग क्या करते हैं, दर्शाते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिश्चियन। क्रिश्चियन नाम क्या से आता है, क्राइस्ट, CHRIST। हम लोग क्या करते हैं, प्रभु यीशु का बैनर को, प्रभु यीशु का नाम को हम लोग बोक के चलते हैं। प्रिय हो, आपको जानना जरूरी है। और लाइफ बिकम्स एक्साइटिंग। लाइफ बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होता है जब आपको अपना कॉल को पता चलता है। एक फुटबॉल प्लेयर जब उसको पता है कि वो उसको गोल डालना है, इसलिए वो यहाँ पे वो फुटबॉल मैदान में उसको क्या होता है, खेलने के लिए बहुत मज़ा आता है। वैसे ही जब आप और हम अपना कॉलिंग को हमें पता चलता है, तब लाइफ में क्या होता है, हम लोग नया शुरुआत हम लोग कर सकते हैं। आमीन। मैंने आपको 3 चीज़ कहा। क्या आप नया शुरुआत करने के लिए तैयार हैं? सर्वप्रथम आपका विगत को, आपका पास्ट को आपको क्षमा करना है, भूलना है उसको। नंबर 2, अपना भविष्य के लिए आपको क्या करना है, विश्वास में अडिग होना है, प्रभु यीशु को देखना है। और अंतिम में वर्तमान को, प्रेजेंट को क्या करना है, इवेंजलिज्म, सुसमाचार, प्रभु का वचन प्रचार करके क्या करना है, इसको और ज़्यादा एक्साइटिंग बनाना है। आमीन। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु, हम आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, पौलुस ने जैसे कोरिन्थी का चर्च को रिमाइंड कर रहा था कि यदि कोई ख्रिस्त में है तो वो नया सृष्टि है, पुराने बात सब बीत गया है, देखो सब कुछ नया हो चुका है। प्रभु, हम भी पुराने बात को हम भूलना चाहते हैं पिता, फॉरगिवनेस के साथ प्रभु, और भविष्य को प्रभु विश्वास के साथ हम जीना चाहते हैं पिता। और वर्तमान में प्रभु आपके सुसमाचार सुना के प्रभु हम जीवन जीना चाहते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। पूरा हफ्ता हम आपके हाथ में रखते हैं। हम जहाँ पे भी जाते हैं, जो भी करते हैं प्रभु, आप हमें आशीष दे, अनुग्रह करें पिता। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति आप पर मेरे साथ आज और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को जय मसीह। प्रभु आपको आशीष दे। हम लोग फिर से नेक्स्ट वीक हम लोग ऑनलाइन सेवा में हम लोग मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।